नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में जाति प्रथा इतनी भयावह है कि जहां एक तबके के लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता। और इस जाति प्रथा ने हमारे देश का बहुत बड़ा, या यूं कहें कि सबसे बड़ा नुकसान किया है। जहां एक कास्ट के लोग अपने से छोटी जाति के लोगों को इंसान भी नहीं समझना चाहते। वो घर में कुत्ते रख लेंगे, कुत्ते के साथ सो लेंगे, बैठ लेंगे, उठ लेंगे, लेकिन एक इंसान के साथ उनको बैठना पसंद नहीं है। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जहां एक महिला किसी घर से पानी मांगती है और वो महिला उसको दूर से ही रोक देती है कि नहीं, तुम घर के पास मत आओ, और अपना मुंह ढक के उसको दूर से पानी देती है। जाति अभी भी बहुत चल रही है हमारे देश में, जाति प्रथा भी बहुत है क्या, अभी है। अब तो हम कह सकते हैं कि इसके खत्म होने की शुरुआत भी नहीं हुई है। हर रोज कुछ ना कुछ घटना घट रही है। लेकिन जाति उन्मूलन कानून को लेकर अब एक व्यक्ति, या यूं कहें एक पार्टी, यानी वो शख्स अपनी पार्टी के साथ मैदान में उतर आया है। वो चाहता है कि देश से जातियां खत्म हो, देश के लोग सब बराबर हों, सब समान हों, ताकि सब मिलकर देश को आगे लेके जाएं। जी हाँ, रामवीर चौहान, ये वो नाम है जिसने देश से जातियों को खत्म करने की कसम खाई है। इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई है। वो पार्टी भी केवल इसी पे ही काम कर रही है, जाति उन्मूलन कानून बने, उसके लिए पार्टी और रामवीर चौहान जो उसकी पार्टी अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है और अलग अलग तरह के स्टेट में भी काम कर रही है। पिछले दिनों इन्होंने दिल्ली में भी बहुत कुछ काम किया है। सारी विधानसभाओं में लेकर के चर्चा की, लोगों से, यूथ से, बड़ों से, लोगों से, कि क्या जातियां खत्म होनी चाहिए। लोगों की राय भी जानी, लोगों को बताया भी कि जातियों से किस तरह हमारे देश में नुकसान है। पर आज से इन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है कि दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हों या फिर इंद्रप्रस्थ के अंदर आते हैं, या जिस यूनिवर्सिटी के भी अंतर्गत ये कॉलेज आते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट से अब जाति को लेकर के विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे लोगों से कि भाई क्या जाति हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छी है या नहीं है, या कितना नुकसान जाति को लेकर के हमारे देश का हुआ है या हो रहा है। इसको लेकर के अब ये पूरी पार्टी और रामवीर चौहान जी की जो टीम है पूरे क्षेत्र में उतर गई है, पूरे मैदान में उतर गई है। और इसको लेकर के आज पार्टी अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कहा, ये सुनते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, आप जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पूरे देश में एक मुहिम चलाई हुई है, जाति उन्मूलन कानून। तो जाति उन्मूलन कानून को आपने पूरा कवर किया है दिल्ली की 70 विधानसभाओं में। साथ साथ हमने जो पिछला अपना कार्यक्रम अनाउंस किया था, हमने कहा था कि हम देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर पर रिकग्नाइज हैं, मान्यता प्राप्त हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, या क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां रिकग्नाइज हैं, उन सभी पार्टियों को, साथ साथ जो पार्टी एक्टिव हैं, उन पार्टियों को हम पत्र लिखकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को, उनको हमने पत्र के माध्यम से उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में जाति व्यवस्था समाप्ति के लिए उनकी क्या विचार हैं और वो देश को इस बारे में बताएं। तो हमने तमिलनाडु में डीएमके से लेकर जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नीचे आपका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की जितनी भी देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी को लगभग जो इस समय देश में एक्टिव पार्टियां हैं उनकी संख्या लगभग 86 के करीब है। और 86 पार्टियों को हमने पत्र लिखा है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी हैं। सभी पार्टियों को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं, चाहे वो आसाम की पार्टी हैं या गुजरात की पार्टी हैं, चाहे वो आदिवासियों से संबंध रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, सभी पार्टियों को हमने पत्र लिखा है और उनके अध्यक्षों को इस बारे में, जैसा कि हमने कार्यक्रम बताया था कि हम 24
24 अगस्त तक हम सभी पार्टियों को पत्र लिखेंगे। तो हमने लगभग 86 पार्टियों को ये पत्र हम लिख चुके हैं और इसमें से काफ़ी एक्नोलॉजमेंट आ चुके हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारा पत्र प्राप्त हो चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को पत्र प्राप्त हो चुका है, मायावती जी को जो कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं उनको पत्र प्राप्त हो चुका है। तो और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उनको पत्र प्राप्त हो चुका है, कोरनाड संगमा को पत्र प्राप्त हो चुका है। तो लगभग सभी लोगों को, जो राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिसमें से 2 पत्र हमारे वापस आए थे, उनको हमने एड्रेस करेक्ट करके दोबारा भेजा, जिसमें एक चिराग पासवान का था, क्योंकि उनका दिल्ली का एड्रेस 12 जनपद रोड शायद चेंज हुआ है, तो उसमें हमने दोबारा भेजा है। और एकनाथ शिंदे, उनका जो शिवसेना, जो पहले शिवसेना का जो भवन था जहां का एड्रेस उन्होंने दिया हुआ था, वहां से वो लेटर हमारा वापस आया, तो हमने उनको करेक्ट करके दोबारा भेज दिया उस लेटर को। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका विषय यह है कि जैसा हमने आपको बताया था कि आपकी अपनी पार्टी लगातार इस देश में जाति उन्मूलन कानून पे जन संवाद जारी रखेगी। और हमारा अगला जो पड़ाव है, ये अगले पड़ाव में हम दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो एसओएल के अंडर में आते हैं, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर में आते हैं, या जेएनयू के अंडर में आते हैं, या गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, या इग्नू के अंडर में आते हैं, उन सभी कॉलेजों में हम यूथ जो है, छात्र जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ एक जनसंवाद करने जा रहे हैं कल से। इसके लिए हमने, सबसे आपके लिए भी खुशी की बात यह रहेगी कि हमने दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का एक छात्र संघ बनाने का निर्णय लिया है। हम छात्रों के स्तर पर पार्टी एक अपनी अलग विंग की घोषणा कर रही है आज, और दिल्ली प्रदेश स्तर पे आपकी अपनी पार्टी का छात्र संघ होगा, जिसका नाम होगा आपका अपना छात्र संघ। उसके प्रदेश अध्यक्ष को हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अभी, और वो उनके नेतृत्व में ये दिल्ली का जो कार्यक्रम है 120 कॉलेज का, ये स्टूडेंट विंग हमारी चलाएगी। हर कॉलेज में जाके देश के छात्रों और युवाओं से संवाद करेगी कि देश में जातियों के बारे में, जातियों को समाप्त करने के बारे में देश का युवा क्या सोचता है। इसके साथ हमारी पार्टी की एक पूरी यूथ की टीम होगी। वो टीम जाएगी हर कॉलेज में जाके और उन बच्चों से संवाद करेगी, छात्रों से संवाद करेगी, और आपके सामने उन चीज़ों का विचार आपके सामने आएंगे कि देश का युवा, देश के छात्र देश की तरक्की के लिए जातियों को समाप्त करना चाहते हैं या उनका कोई और विचार है। तो इस कड़ी में हमने दिल्ली प्रदेश में छात्र विंग के पहले अध्यक्ष के तौर पे एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कार्तिक अरोड़ा, उनको दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है छात्र विंग की। और ये हमारी पार्टी का ऐतिहासिक भी रहेगा कि पहली बार छात्र विंग के अध्यक्ष की हम नियुक्ति कर रहे हैं। तो कार्तिक अरोड़ा के नेतृत्व में ये पूरी दिल्ली का अभियान चलेगा। मैं कार्तिक अरोड़ा को आपके सामने बुलाना चाहूंगा कि वो आए और हम उनको उनकी नियुक्ति का पत्र भी देंगे। साथ साथ पार्टी चाहेगी कि आप लोगों के बीच में जो बातचीत कार्यक्रम चलेगा उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी आपको बताएंगे। चलो बैठ चेयर होनी। इनके नेतृत्व में इनकी जो छात्रों की जो टीम है पूरी, जिसमें हमारे यंग छात्र छात्राएं हैं वो रहेंगे साथ में। और जो हमने कॉलेज का प्रोग्राम बनाया है, जितने भी कॉलेजेस हैं, हमने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है इस बारे में। 7 तारीख को, क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी है, और 8 से दिल्ली में G20 समिट होने जा रहे हैं। तो G20 समिट के दौरान 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमारा ये कार्यक्रम ब्रेक रहेगा और हम इसको कंप्लीट करेंगे 25 सितंबर तक दिल्ली के सभी कॉलेजों को। 1 महीने का कार्यक्रम है, 1 महीने में हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ साथ कार्यक्रम का समापन हम दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ी विचार संगोष्ठी, किसी भी
जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हॉल बने हुए हैं, सेमिनार हॉल, उनको बुक करके पूरी दिल्ली में जितने भी छात्र हैं उनको सबको बुला के वहाँ उनके बीच में एक संवाद गोष्ठी करेंगे कि जाति उन्मूलन कानून पे उस समय 30 सितंबर को हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। 30 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सेमिनार हॉल में हमारा ये प्रोग्राम, इसका समापन होगा जो छात्रों के साथ संवाद है। तो आप कार्तिक अरोड़ा हमारे बीच में है और इस कार्यक्रम को जो ओवरऑल मैनेजमेंट रहेगा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे परमवीर चौहान, जिन्होंने 70 विधानसभा में एक कार्यक्रम चलाया था, इनके सुपरविजन में कार्तिक अरोड़ा इनके साथ मिलके पूरी दिल्ली का कार्यक्रम चलाएंगे। तो सुना आपने, रामवीर चौहान जी ने साफ साफ कहा है कि हम अब यूथ को जोड़ेंगे, यूथ लोगों से मिलेंगे और बच्चों से, लड़कों से, विद्यार्थियों से मिल करके जाति उन्मूलन कानून को लेकर के चर्चा करेंगे और पूरा विस्तार से जैसे कि आपने सुना, बता दिया इन लोगों ने, रामवीर चौहान जी ने। और इस मौके पर पार्टी के अन्य लोग भी शामिल थे इस कार्यक्रम में। लेकिन यूथ विंग का, जिसको अब फिलहाल के तौर पर अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने इस काम को लेकर के जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो क्या करने वाले हैं, आइए उनसे भी सुनते हैं। जो मेरे आज के मतलब मेरी एज के लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं लूँगा कि मतलब वो क्या चाहते हैं कि जाति रहनी चाहिए या नहीं। अगर मतलब ज़्यादातर तो ये है कि वो लोग नहीं चाहते कि कास्ट रहे, क्योंकि कास्ट एक वैसी ही मतलब डिवीज़न है, मतलब लोगों के लिए डिवीज़न टाइप में है, क्योंकि कास्ट ही सबको डिवाइड कर रहा है और इनकेस कास्ट हट गया तो सब इक्वल है, तो कास्ट हटनी चाहिए। कॉलेजों में कैसे जाएंगे, कितने बजे का टारगेट है आप लोगों को, कितने बजे जाना है? मेरा सुबह का टारगेट है, सुबह 11 से 2 बजे तक का। उसमें मैं अपने जो रूटीन वाइज मेरे जितने भी कॉलेज रहेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि सब कॉलेज में जाने की। कुछ कॉलेज इवनिंग के भी हैं, तो वो क्या शेड्यूल है? उनकी भी प्लानिंग है, उनकी रहेगी 2 से 5 बजे की, उनके लिए अलग टाइमिंग रहेगी। तो सुना आपने, पार्टी और रामवीर चौहान जी अब पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है, उनकी पूरी टीम मुस्तैद हो गई है कि अब देश में जातीय उन्मूलन कानून आना ही चाहिए, जातियाँ देश से खत्म होनी ही चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वो तैयार हैं, बस देश से जातियाँ खत्म हों ताकि सब बराबर हों, सब आगे बढ़ें और हमारा देश भी आगे बढ़े। तो जातियों ने अभी तक साथियों हमारे देश का बड़ा बंटाधार किया है, लेकिन चलो कम से कम जहाँ तमाम पार्टियाँ, बाकी पार्टियाँ जातियों को लेकर के अपनी राजनीति कर रही है, कम से कम कोई तो है जो जाति उन्मूलन कानून को लेकर के आगे आया है। वो चाहता है कि देश से जातियाँ खत्म हों, देश विकास के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़े, जो कि जाति के कारण नहीं बढ़ पा रहा है। लोग एक दूसरे को इंसान नहीं समझते हैं, कम से कम जातियाँ खत्म हो सकती हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है रामवीर चौहान जी की, हम उनको बधाई देते हैं इस काम के लिए और उम्मीद करते हैं वो जिस मकसद से मैदान में उतरे हैं वो मकसद उनका जल्दी से जल्दी पूरा हो, जातीय उन्मूलन कानून बने और देश से जातियाँ खत्म हों, सब भारतीय हों, केवल और केवल भारतीय हों। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर चर्चा करेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।